हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। चलिए, तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका था सीजी व्यापम के लिए, जितने भी सीजी छत्तीसगढ़ के व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए एक नया बैच चालू किया गया है। इस बैच की खासियत ये होगी कि इसमें सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले सारे एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करते हुए आपको क्लास और टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। ठीक है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। ठीक है, जैसे अभी आगामी पेपर आपका मंडी निरीक्षक रहेगा तो उसका भी सिलेबस आपको इसी में कवर कराया जाएगा। फिर आगामी पेपर पटवारी आरआई जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी आपको साथ ही साथ इसी सिलेबस के अनुसार कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और जो नए होंगे बैच में नहीं जुड़े होंगे वो बैच में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे उसका आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे चलेगी। ठीक है, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो जो हम लोग का नया बैच है, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका सीजी व्यापम के लिए। ठीक है, सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम के सिलेबस इसी से कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसकी खासियत कैसे होगी तो इसमें देखिए सुबह आपको टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके क्लासेस होंगे। ठीक है, नोट्स के साथ आपके क्लासेस होंगे, नोट्स के फॉर्म में आपके क्लासेस होंगे पूरे। आप चाहे तो इससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सुबह आपको क्लास मिलेगा और साथ में शाम को उसी क्लास का एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप जो सुबह पढ़ेंगे वो शाम तक आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी हो पाई है, कि सुबह आपने जो पढ़ा वो कितना काम आ रहा है। और ये जो एमसीक्यू शाम को टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे वो आपको व्हाट्सएप बैच में दिए जाएंगे और वो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए व्यापम के एग्ज़ाम, पीएससी के एग्ज़ाम, ठीक है, जितने भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे और उन क्वेश्चनों का भी समावेश किया जाएगा जो आगामी पेपर के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो बैच में जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समय पे मिल जाए। ठीक है, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार और बगल में देखिए नोटिफिकेशन है उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको बैच में बता दिया गया था कि आज से हम लोग हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी के हम लोग सिलेबस को पूरा कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। आप एक बार पढ़िए और एमसीक्यू दीजिए, उसके आप किसी एग्जाम के दोबारा आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, या आप नोट्स अलग से ले भी सकते हैं अगर आप वीडियो के माध्यम से नहीं बना पाते, आप अगर बाहर कहीं रह के देखते हैं तो। ठीक है, चलिएगा, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हिंदी की क्लास आज से। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल गया कैसे करना है। हाँ, अब जो नए होंगे जो अभी देख रहे होंगे इसको यूट्यूब में, जो बैच में नहीं जुड़ेंगे, तो बैच में कैसे जुड़ना है आपको। बैच में जुड़ने के लिए ठीक है आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 75 83 86 ठीक है 44 61। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप ज्वाइन सीजी व्यापम और अपना नाम और शहर का नाम ये तीनों लिख के मैसेज कर दीजिए। आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि सारी गतिविधि आपको इसी बैच के माध्यम से कराए जाएंगे, उसी में सारे नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे। ये पूर्णतः चलाई जाएगी, कहीं बंद नहीं होगा, ये निरंतर गति से रहेंगे पूरे व्यापम के सिलेबस तक के। ठीक है, तो बैच में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखेंगे आज हमारा पहला टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं कि सभी का सिलेबस जो देख के निकाला गया है उसमें कॉमन जो सब्जेक्ट है जो पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर ले सभी एग्जाम के लिए, उसी पैटर्न में हम लोग चलेंगे। तो देखे होंगे कि लिंग और वचन ये आपका सभी एग्जाम के दूसरे लाइन में लिखा रहता है, लिंग और वचन। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, लिंग और वचन। देखिए, सुबह आपको अभी एक क्लास मिल रही है, शाम को आपको व्हाट्सएप बैच में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो बैच में जुड़ जाइएगा और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी गतिविधि कराई जाएंगे। और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बताएं, कल से आपका क्लास बहुत फास्ट तरीके से करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि बैच में आप ही के द्वारा डिसाइड किया गया कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट चलाए जाएंगे, मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू चलेंगे। 2 सब्जेक्ट हम लोग पहले कवर करेंगे फिर आगे 2 सब्जेक्ट। तो ठीक है, तो जो भी सेकेंड सब्जेक्ट होगा आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको बैच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर लिंग को क्या बोलते हैं, जेंडर। ठीक है, चलिए शानदार नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। आप चाहिए तो इसके साथ नोट्स बना लीजिए, या नहीं बना पाते तो आप नोट्स अलग से ले सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए लिंग और उसके भेद। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है, और उसके भेद क्या होता है। जेंडर संज्ञा के जिस रूप से
हमें पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिस संज्ञा के जिस रूप से, किसका संज्ञा, जिस संज्ञा से हमको ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति, उसको क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़का देखिए कौन सा है, पुरुष है, पता चल जा रहा है देख के। लड़की, लड़की क्या है, स्त्री है। आदमी क्या है, पुरुष है। औरत क्या है, स्त्री है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेंडर। ठीक है, चलिए ये तो हो गए नॉर्मल सी बातें। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे इसके टाइप्स देखेंगे। इसी प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो सिलेबस जो थ्योरी पर हैं वो पर्याप्त है। ठीक है, चलिए लिंग के भेद देखेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसको बोलते हैं, जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल, ये सारे क्या हैं, आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं, जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो एकदम बेसिक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम लास्ट तक क्वेश्चन तक जाएंगे। आपको गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, थ्योरी के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे हम लोग। ठीक है, तो पूरे अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा। और जो पूरा वीडियो नहीं देखा उसको बैच से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, जो अटेंड नहीं करेंगे, इसमें शो हो जाता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने अटेंड कर रहे हैं, बैच वाले लोग। ठीक है, जो बैच में ऐड हैं। ठीक है, और सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए अब देखते हैं हम लोग लिंग निर्णय संबंधित नियम। क्या नियम है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये शब्द कौन सा शब्द है। सबको तो याद नहीं कर सकते, तो उसका कुछ कुछ नियम बनाया गया है, उन नियमों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और बेहतर से बेहतर आपको नोट्स दे सके और बेहतर बेहतर आप लोग की तैयारी करवा सके, पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, सारी क्लासेस आपको निःशुल्क कराए जा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा था। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं स्त्रीलिंग के लिए कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए देखेंगे पहला नियम, संस्कृत के अकारांत शब्द। देखिए संस्कृत के जो अकारांत शब्द होंगे वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब कौन कौन से शब्द अकारांत होते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जब संज्ञा पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग फोकस करेंगे, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ये सबको। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के अकारांत शब्द को आपको स्त्रीलिंग बोलते हैं, और यहीं पे बता देता हूँ हिंदी के जो अकारांत होंगे वो आपके पुल्लिंग होंगे। तो ये दोनों में अंतर करके आप जल्दी से पहचान सकते हैं अगर आपको पता है कि संस्कृत का अकारांत कौन सा है और हिंदी का अकारांत कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ संस्कृत के अकारांत के एग्जाम्पल, जैसे लता, शोभा, प्रिया, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, इच्छा, रक्षा, परीक्षा, योग्यता, घटाव, ये सारे आपके क्या है, संस्कृत के अकारांत शब्द हैं। ठीक है, क्या है, संस्कृत के अकारांत शब्द। अब अगला देखते हैं हम लोग दूसरा नियम, इकारांत, छोटा इकारांत, बड़ा इकारांत, उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो छोटी की मात्रा रहेंगे या बड़ी की मात्रा हो या छोटी ऊ की मात्रा हो, ये तीनों आपके क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे इकारांत, तो ये देखिए रात्रि, रात्रि में इकारांत है, छोटी की मात्रा। ठीक है, जाति, ठीक है, नियुक्ति, देखिए इसमें क्या उकारांत है, छोटा ऊ की मात्रा लगा, नियुक्ति, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग। नियुक्ति क्या होता है, स्त्रीलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नियुक्ति शब्द कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो क्या है अब बता दीजिएगा। नियुक्ति क्या है आपके, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नदी, देखिए बड़ी की मात्रा है नदी। ठीक है, इकारांत का एग्जाम्पल, गोष्ठी, इकारांत का एग्जाम्पल, कहानी, इकारांत, कटोरी, रोटी। ठीक है, फिर ऋतु, देखिए उकारांत का आ गया, मृत्यु, ये भी उकारांत का आ गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए, स्त्रीलिंग। ठीक है, लाइक कर दीजिए एक बार क्लास। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है हमारा, तीसरा नियम, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है। क्या क्या होता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट हो, वट हो, हट हो, वे प्राय क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, तो क्या है अंत में ट, बनावट, क्या है अंत में वट। ठीक है, चिकनाहट, क्या है अंत में हट, लिखावट, घबराहट, सजावट,
ठीक है। तो देखिए जिस भाववाचक संज्ञा, ये सब भावना है, बनावट, बनाने की भावना, चिकनाहट, एकदम चिकनापन वाला भावना, लिखावट, लिखावट की अच्छी भावना, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो जो भाववाचक संज्ञा है उनके अंत में ट हो, वट हो, हट हो तो क्या कहलाता है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम और स्त्रीलिंग का अंतिम नियम। जो नदियों के नाम हैं, लिपियों के नाम हैं, बोलियों के नाम हैं, तिथियों के नाम हैं, भाषाओं के नाम हैं, नक्षत्रों के नाम हैं, ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या बोला, अच्छे से याद कीजिए। नदियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नक्षत्र, ये सारे के नाम आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ अपवाद भी है, इसको साथ ही साथ याद करवा देते हैं। चलिए पहला देखते हैं नदियों के नाम। तो नदियों के नाम में गंगा, जमुना, सतलुज, याद रखेंगे सतलुज है ना, सतलज नहीं है, सतलुज, ताप्ती, नर्मदा, ये सारे क्या है आपके स्त्रीलिंग है। अब इसमें से कुछ नाम अपवाद है। 4 नदी का नाम याद रखिएगा जो पुल्लिंग है, ठीक, अपवाद है, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, याद कीजिए। चलिए सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बोलिए 3 बार कम से कम बोलिए, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, चारों आपके पुल्लिंग है। चलिए आप बताइए तो पुल्लिंग कौन कौन से हैं। देखिए सारी नदी के नाम स्त्रीलिंग है लेकिन 4 का है आपके पुल्लिंग है, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मन में बोलिए एक बार, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं लिपियों के नाम। तो देवनागरी लिपि हमारी है, देवनागरी लिपि भी जानते हो, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सारे जो भी लिपियों के नाम होंगे वो सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, अगला बोलियों के नाम। ठीक है, बोलियों के नाम जैसे हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, ये जितने भी बोलियों के नाम हैं ये सारे आपके आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो ये हमारे 4 नियम हुए स्त्रीलिंग पहचानने के। तो इन चारों नियम को अगर आप अच्छे से समझ गए, अच्छे से पढ़ लिए, आपको एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा पढ़िएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं, 15 से 20 मिनट का ही क्लास रहेगा। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करते बन जाए, इसीलिए छोटा छोटा क्लास बनाएंगे एक एक टॉपिक का। ठीक है, तो स्त्रीलिंग आपका इतना याद है तो आप ऐसे इजीली पहचान लोगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं पुल्लिंग बनाने के नियम देखेंगे। हमारा अगला क्या देखेंगे, पुल्लिंग बनाए के। स्त्रीलिंग का देख लिए, अब पुल्लिंग के नियम देखते हैं, क्यों कौन कैसे हम लोग पुल्लिंग को पहचानेंगे। तो पहला नियम, चलिएगा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर आता है, याद रखेंगे अस्वर, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे घर, देखिए घर, आ रहा है अंत में, वरदान, घर, वरदान, मान, भवन, पंकज, दमन, वन, गणित, गीत, सुख, अकाल, विवाह, चरित्र, धर्म, फल, देश, समाज। ये देश कई बार पूछा गया, देश कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि देखिए बोल के देखिए, देश, आ रहा है देश, स में अ जुड़ा है, देश। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पुल्लिंग। कुछ अपवाद हैं, ये भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपवाद को ही ज़्यादा पूछता है आपको एग्जाम में, सिर्फ अपवाद ही देखने मिलेगा। संतान, संतान क्या, देखिए देखने से ऐसे लग रहा है संतान पुल्लिंग होना चाहिए, अभी आ रहा है और ऐसा टोन भी हो रहा है कि संतान, तो लेकिन ये स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे संतान। और जितने पुलिस वाले होते हैं, पुलिस, सेना, फौज और सरकार, ये सारे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ अपवाद थे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कीजिए, संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार, साथ ही साथ बोला करिए आप, मन में एक बार बोलते जाइए मेरे साथ ही साथ, तो याद होते जाएगा। संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार, ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, चलिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, नोट्स कैसा लग रहा है आपको, बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन सारे बन जाए। और अंतिम तक देखा कीजिए आप लोग, 15 से 20 मिनट आप दे देंगे तो क्या होगा, फ्री में तो मिल रहा है, और फ्री में मिल रहा है ये मत सोचिए, बहुत मेहनत लग रहा है इसको बनाने में हमको। ठीक है, तो हमारी मेहनत आप लोग के लिए है, तो आपका भी फर्ज है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा आज की क्लास का कैसा रहा। ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पांस से ही हमको मोटिवेट मिलता है और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर पाएँ। देखिएगा शाम को कितना बेहतर क्वेश्चन लेके आते हैं, इसका जितने भी आज तक क्या है वो क्वेश्चन सारे करा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या है, ना, आओ, पन, आपा और त्वा, ये 5 शब्द है, ना, आओ, पन, आपा, त्वा, इन प्रत्ययों से बनने वाली संज्ञा क्या पुल्लिंग होती है। याद रखेंगे, अगर ये 5 अगर प्रत्यय लास्ट में जुड़ा हुआ है, देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रत्यय जुड़ा है, तुरंत मान लीजिएगा पुल्लिंग, आंख बंद करके।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखिए आपको मिलेगा क्वेश्चन लड़कपन, तो देखते साथ आपका आंख में सबसे पहले चमकेगा, इसमें तो पन जुड़ा है भाई, पन प्रत्यय जुड़ा है, तो सट से आपका यार ये तो पुल्लिंग होगा, तो तुरंत मान दीजिए पुल्लिंग। बचपन, पन आया, जगाना, ना आया है अंत में, ठीक है। हंसाना, छिपाओ, देखिए क्या है इसमें, क्या प्रत्यय बताओ तो, छिपाओ, आओ है, आओ, पाओ मत बोलिएगा, आओ है, छिपाओ, ठीक है। बचाओ, ठीक है। बुढ़ापा, आपा है, देखिए आपा, आपा का एग्जाम्पल है बुढ़ापा। मोटापा, आपा का ही एग्जाम्पल है। महत्व, देखिए तो का क्या है, महत्व, अपनत्व। तो देखिए देखते साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा नियम रहेगा, उसको हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा लाइक कर दीजिए ना आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं एक बार, ठीक है। चलिए, और क्लास का टाइमिंग भी फिक्स कर दीजिए, कितने टाइम आपको क्लास चाहिए रहेगा, सुबह और शाम को, ठीक है। व्हाट्सएप पेज में बता ही दीजिएगा, ठीक है। और जुड़ जाइए, जो व्हाट्सएप पेज में नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर इस नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार 75 83 86 44 61, इसमें मैसेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास का और मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पेज में जुड़ जाइएगा। ज्वाइन CGB आप लिख दीजिएगा और अपना नाम और सर का नाम आपको जोड़ दिया जाएगा, सारी जानकारी आपको उसमें मिलेंगी, ठीक है। हमारा आज का तीसरा नियम देखते हैं। हिंदी की अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। देखिए वहाँ पढ़ चुके हम लोग, संस्कृत के जो अकारांत शब्द होते हैं वो क्या होता है, स्त्रीलिंग, और हिंदी के जो अकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग। अब आपको पता है कि कौन सा हिंदी का शब्द है, कौन से संस्कृत का, आप तो आंख बंद करके लगा लेंगे, ठीक है। चलिएगा तो याद करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है, समझते हैं हिंदी के अकारांत। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, फटाका, नाला, घड़ा, ये सब क्या है आपके हिंदी की अकारांत संज्ञाएं हैं। तो ये क्या होंगे, सारे पुल्लिंग होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा तीसरा क्या है नियम, हिंदी की अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, ठीक। चलिएगा चौथा और अंतिम लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, अच्छे से याद करिएगा, बहुत बड़ा नियम है लेकिन इससे सारे कवर हो जाएंगे। दिन का नाम, महीना का नाम, ग्रह का नाम, देश का नाम, पर्वत का नाम, और रत्न, धातु, और शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ों के नाम और द्रव्यों के नाम, इतने क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। एक बार अच्छे से मेरे साथ दोहराइए और याद कर दीजिए। दिनों के नाम रखेंगे, ठीक है, महीनों के नाम, ग्रह के नाम, देश के नाम, पर्वत के नाम, रत्न के नाम, धातु के नाम, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ और जो भी द्रव्य आएंगे, इन सब के नाम क्या होते हैं आपके पुल्लिंग्स होते हैं, ठीक है। चलिएगा अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखते हैं, पहला दिनों के नाम की बात करेंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये सारे दिन के जो नाम होंगे सारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या शब्द था, महीनों के नाम। तो जो चैत, बैसाख, अगन, माघ, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे महीनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें दो अपवाद है, 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, पूछेगा तो यही पूछेगा महीनों के नाम में, जनवरी और फरवरी, क्योंकि सब जनरली याद कर लेते हो कि महीनों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद को ध्यान देना भूल जाते हो क्योंकि आप लोग क्लास पूरा करते नहीं हो, ठीक है। पूरा क्लास देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, 10 में 15 मिनट आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जनवरी और फरवरी ये दोनों महीनों के नाम क्या है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रहों के नाम। शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून, जितने भी ग्रहों के नाम है सारे आपके आएंगे पुल्लिंग के, ठीक है। अगला हमारा था देशों के नाम। अगला शब्द क्या था, देशों के नाम। तो भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, जितने भी देश के नाम है सारे आप आएंगे पुल्लिंग में। फिर पर्वतों के नाम, हिमालय, एंडीज, विंध्याचल, नीलांचल, सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। तो ये रहा हमारा आज का, ठीक है। ये और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। अभी और टॉपिक था रत्नों के नाम, एक बार देख लिए रहोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। रत्नों के नाम देख लेते हैं, पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती, जितने भी रत्न हैं, बहुमूल्यम रत्न, ठीक है, उन सारों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है, अच्छे से याद कीजिए। अब अगला आते हैं धातुओं के नाम। धातु के नाम में क्या क्या आते हैं, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, रांगा, पीतल, कांसा, ये सारे जितने भी धातु हैं सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। अब एक को छोड़ दीजिए, एक को याद कर लीजिए, बाकी सब पुल्लिंग याद कर लीजिए। चांदी, चांदी क्या है ये पूछेगा, चांदी पूछेगा, देख लेना। चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और बाकी सारे धातु क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। धातु बोला हूँ ना, याद रखिए, धातु, अधातु नहीं बोला हूँ, ठीक। अब अगला आते हैं शरीर के अवयव। तो जो शरीर के अवयव होते हैं
वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। कान, मुंह, दांत, ओष्ठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर आदि। तो जो ये शरीर के हमारे अवयव है ये सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी अपवाद है, तो जो अपवाद है उसको याद कर लीजिए, बाकी शरीर के जो अवयव बच जाएंगे वो आपके पुल्लिंग होंगे। तो चलिए अब इसको याद करेंगे हम लोग। देखिए कलाई, तो बोलते हैं ना छोरी लोग की कलाई, हमेशा छोरी के साथ कलाई शब्द प्रयोग करते हैं, लड़कों को बोलते हैं कलाई वलाई, छोरी के साथ। तो ये जो कलाई शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग है, ठीक है, याद रखेंगे कलाई। ठीक है, नाक, आँख, नाक और आँख ये दोनों देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जीभ, खाल और बाँह, ठीक है, तो याद कीजिए 6 शब्द, कलाई, नाक, आँख, जीभ, तीनों एक तीर में है, नाक है, आँख है, जीभ, और आपका खाल, चमड़ी, ठीक है, और बाँह है, ये आपके आएंगे स्त्रीलिंग में। तो ये आपके 6 शब्दों के याद कर लीजिए, बाकी जो बच गया आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अंतिम अनाज के नाम देख लेते हैं। ठीक है, अनाज के नाम में क्या आता है, चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल। गेहूँ, चना, चावल, धान, बाजरा, तिल, ये सारे आपके अनाज के नाम हैं। ठीक है, अपवाद याद करते हैं, तो ये अपवाद याद कर लीजिए, बाकी जो अनाज बच गया वो आपके पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा अपवाद से ज़्यादा देता है, जहाँ तक अभी तक मिला है हमको क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए स्त्रीलिंग में क्या आता है, जवार, ठीक है, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी, 5 ही थे याद करना है आपको अनाज में, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी। चलिए बोलिए ना आप लोग, साथ में बोलिए, साथ में याद कर लीजिए क्लास में। इसका आपके पास जो भी आपका MCQ है घर में वो MCQ सॉल्व कीजिएगा, थ्योरी मत पढ़िएगा। थ्योरी हो गया, जितना पढ़े इससे हो गया। नोट्स बना लीजिए, नोट्स लेना रहेगा तो नोट्स आप एक साथ ले सकते हैं और प्रिंट करवा के रख सकते हैं, या फिर देख के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, MCQ करिएगा घर जाके अभी, और शाम को हम लोग तो लेके आएंगे टेस्ट के लिए आपका। तो याद कीजिए, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी, ये क्या है, अनाज के नाम। चलिएगा, अगला है पेड़ों के नाम बोले थे, तो पेड़ों के नाम में देख लेते हैं, पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सारे आपके पुल्लिंग है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्त्रीलिंग को छांट के अलग याद कर लेते हैं, बाकी बच गया वो पुल्लिंग है। तो चलिए स्त्रीलिंग को याद करिए, लीची, रेड गर्ल्स लोग को पसंद होता है, लीची। ठीक है, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौरी, देखिए सारे लड़कियों वाले फल हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, ऐसे आप कुछ कुछ ट्रिक बना के याद करते जाइए साथ ही साथ। लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौरी, क्या क्या बोला, 6, तो इसमें 5 बस याद कर लीजिए, लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौरी। इमली तो जानते हो गर्ल्स लोग खाते हैं। ठीक है, तो लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौरी, इतने क्या है ठीक है, गर्ल्स लोग के लिए फल हैं। ठीक है, तो ये पेड़ों के नाम है, तो इतने पेड़ आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी जितने बच गए वो पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे करके ट्रिक से याद कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, करिए बिना सेंस का बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं द्रव्यों के नाम। तो देखिए पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा, ये सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। पानी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, तेल, दही पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया दही। ठीक है, बहुत पूछता है दही, याद रखेंगे दही क्या पुल्लिंग है। तो ये रहा आज के हमारी इंपॉर्टेंट क्लास के नोट्स। आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है लिंग के अंतर्गत, जेंडर के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे जेंडर के हम लोग कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपका रिस्पांस देखते हैं, इतने मेहनत से क्लास बनाए हैं। इसी प्रकार सारे एक एक टॉपिक आपको डेली कंटिन्यू कराए जाएंगे, पूरे व्यापकों के सिलेबस। तो आप बैच में जुड़ ही जाइएगा। ठीक है, एक बार और नंबर बता देता हूँ, आज पहले क्लास है इसलिए। ठीक है, 7583864461, इसे मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप बैच में ऐड हो जाइएगा। और एक बार लाइक कर दीजिए सभी जितने लोग देखें, और जो नए हो गए याद से सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका कोई भी क्लास ना छूटे। अब बगल में बेल आइकन उसको ऑल में नोटिफिकेशन में ऑन कर लीजिए। चलिए कैसा लगा एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को आपको इसके टेस्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।